हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 7 and the name of the chapter is various houses and this is your unit number 4, shelter. Okay, so today we will discuss about various houses, different type of houses. ठीक है, अलग अलग तरह के घरों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है हमारे। फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ हाउसेस, कितने तरह के घर होते हैं वो जानेंगे। बिल्डिंग मटेरियल्स, हाउस को बनाने के लिए जो जो मटेरियल्स हमको नीड होती है जिनकी, वो सब जानेंगे। पीपल हु बिल्ड हाउसेस, वो लोग जो घर बनाते हैं उनके बारे में। फैक्टर्स अफेक्टिंग द टाइप ऑफ हाउसेस, यानी कि हमारे जो हाउसेस होते हैं उन पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है, वो जानेंगे। हाउसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, हमारे पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पर डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस होते हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एन आइडियल हाउस, ठीक है, एक आइडियल हाउस कैसा होता है, क्या होता है, वो डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट वन इज कीपिंग द हाउस क्लीन, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेट्स स्टार्ट। अ शेल्टर इज वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स, ठीक है, शेल्टर हमारी बेसिक नीड्स में से एक होता है, राइट। We need a shelter to protect ourselves from wild and stray animals and from bad weathers, ठीक है, हमको नीड होती है शेल्टर की। शेल्टर यानी कि रहने के लिए एक अच्छी सी जगह उसकी नीड होती है। क्यों? ताकि वो हमें प्रोटेक्ट रख सके। किस किस से? जंगली जानवर से या फिर बैड वेदर से, ठीक है, लाइक कभी भी बारिश हो जाती है, ठीक है, बहुत तेज स्टॉर्म आ जाते हैं, राइट। They also protect us from thieves and robbers and keep our belongings safe. साथ ही साथ वो हमें चोरों से, डाकुओं से, सबसे प्रोटेक्ट करता है हमारा घर, और हमारी जो चीज़ें होती हैं, हमारा जो सामान होता है वो भी सेफ रहता है हमारे हाउस में, राइट। The shelters that people build to live in are called houses, ठीक है, जो शेल्टर लोग बनाते हैं रहने के लिए उसको हम क्या कहते हैं? घर। People build different kinds of houses depending on their taste, the kind of money they can afford to spend, and the whether the house is suited to the climatic conditions prevailing in their area. ठीक है, लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हाउसेस बनाते हैं। किस किस पर डिपेंड करता है उनका ये हाउस बनाना, अलग अलग डिपेंड करता है कि उनका टेस्ट कैसा है, कि वो किस तरीके का घर चाहते हैं, उनके पास कितने पैसे हैं, यानी कितना वो अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, कितनी स्पेंड कर सकते हैं वो मनी एक हाउस बनाने में, ठीक है। एंड वेदर हाउसेज इज सूटेड, और कहाँ पर उनको हाउस बनाना है, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी हैं, ठीक है, वो एरिया बनाने के लिए वो सारी चीज़ें देखते हैं कि उनके पास कितना पैसा है, वहाँ की कंडीशन कैसी है, उनको कैसा घर चाहिए, ठीक है, ये सब डिपेंड करता है उन पर। ओके, टाइप्स ऑफ हाउसेस, नेक्स्ट टॉपिक इज अलग अलग तरह के घर, यानी कि टाइप्स ऑफ हाउसेस। वी प्रेफर टू बिल्ड हाउसेस दैट आर सुटेबल टू द प्लेस वी लिव इन, ठीक है, हम प्रेफर करते हैं उस तरीके का घर बनाना जिसमें हम कंफर्टेबली रह सकें, ठीक है। We know that the common houses found in the village are कच्चा houses, ठीक है, हम जानते हैं जो नॉर्मली हाउस पाए जाते हैं विलेज में, गांव में, उनको हम कच्चा हाउसेस कहते हैं, कच्चे घर कहते हैं, ठीक है। इन सिटीज हाउसेस आर मेड ऑफ ब्रिक्स, आयरन एंड सीमेंट्स, सिटीज में जो हाउस होते हैं वो ईंटों से, आयरन, लोहे से एंड सीमेंट से बनाए जाते हैं। दीज आर कॉल्ड पक्का हाउसेस, और इनको हम पक्का हाउसेस कहते हैं, पक्के घर कहते हैं, ठीक है। बट इन प्लेसेस वेयर इट रेन्स अ लॉट हाउसेस आर मेड ऑफ पोल्स कॉल्ड सिल्ट्स, ठीक है। लेकिन कुछ जगह पर जहाँ बहुत ज़्यादा रेन होती है, बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, वहाँ पर हाउस बनाए जाते हैं, उन पर पोल्स होते हैं, यानी कि सिल्ट होती हैं, सिल्ट बनी हुई, ठीक है। हाउसेस ऑन माउंटेन्स आर कंस्ट्रक्टेड विद स्लोपिंग रूफ्स, ठीक है, जो हाउसेस माउंटेन इलाके में बनाए जाते हैं, माउंटेन एरिया में बनाए जाते हैं, ठीक है, उनकी रूफ कैसी होती है? स्लोपिंग रूफ होती है, ठीक है। द नॉर्म्ड people due to their roaming habits live in tents and caravans, ठीक है। नॉर्म्ड पीपल जो एक जगह पर बहुत लंबे टाइम तक नहीं रुकते हैं, वो जगह जगह घूमते रहते हैं, अपना हाउस चेंज करते रहते हैं, ठीक है। सो उनकी रोमिंग हैबिट की वजह से, ज़्यादातर घूमने की आदत की वजह से वो कैसे घर बनाते हैं? या तो टेंट में रहते हैं या फिर वो कारवेंस में रहते हैं, ठीक है। द पीपल ऑफ आर्कटिक रीजन लिव इन द हाउस इज कॉल्ड इग्लूज, ठीक है, जो आर्कटिक रीजन के, आर्कटिक क्षेत्र के जो लोग हैं वो हाउस बनाते हैं कैसा? इग्लू, जिसको बर्फ का घर कहते हैं,
ठीक है, उसमें रहते हैं वो। नेक्स्ट, बिल्डिंग मटीरियल्स। Houses in the past were made with locally available building materials such as mud, stone and wood। ठीक है, अब हाउसेस पहले कैसे बनाए जाते थे, आमतौर पर कैसे बनाए जाते थे, उनमें मटेरियल यूज किए जाते थे उनको बनाने के लिए मिट्टी, स्टोन या फिर वुड, लकड़ी। ठीक है, ब्रिक्स एंड रूफ्स टाइल्स वर ऑल्सो मेड फ्रॉम मड। ठीक है, और जो ब्रिक्स बनाई जाती थी, रूफ टाइल्स बनाई जाती थी, वो भी मड से बनाई जाती थी, मिट्टी से। ठीक है, however with the development of the transport system now it is possible to get construction materials from far off places also। ठीक है, अब डेवलपमेंट की वजह से और ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी सभी जगह पर अवेलेबल होता है, तो अब पॉसिबल है कि हर जगह पर जो कंस्ट्रक्टेड मटेरियल है, यानी कंस्ट्रक्शन का जो भी मटेरियल है, वो दूर दूर तक पहुंच जाता है। ठीक है, इवन दो ब्रिक्स एंड सीमेंट्स आर स्टिल यूज्ड, a lot of other materials such as marbles and granite are being used for flooring and other purposes। ठीक है, यहाँ तक कि ब्रिक्स यानी ईंट और सीमेंट का भी यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है अलग अलग मटेरियल्स में। ठीक है, और अब जो है जैसे ग्रेनाइट, ठीक है, इन सब का भी यूज़ किया जाता है फ्लोर बनाने के लिए, फर्श बनाने के लिए, या फिर डिफरेंट पर्पसेस के लिए। ठीक है, मार्बल चिप्स मिक्सड विद सीमेंट्स आर यूज्ड फॉर फ्लोरिंग। ठीक है, मार्बल चिप्स यानी कि मार्बल की जो टाइल्स होती हैं उनको सीमेंट के साथ लगाया जाता है फ्लोर्स पर। ठीक है, ग्रेनाइट इज यूज्ड इन मॉडर्न हाउसेस फॉर किचन एंड बाथरूम काउंटर्स एंड शेल्फ्स। ठीक है, ग्रेनाइट का यूज करते हैं मॉडर्न हाउसेस में किचन के लिए, बाथरूम के लिए, या फिर जो शेल्फ्स बनाई जाती हैं उनके लिए। ठीक है, वुड इज यूज्ड फॉर डोरवेज, डोर्स, विंडोज एंड कबर्ड्स। ठीक है, वुड का यूज किया जाता है डोरवेज के लिए, हमारे जो डोर होते हैं उनके लिए। ठीक है, विंडोज के लिए और कबर्ड्स के लिए। ओके, लेट्स नो मोर, और ज़्यादा जानते हैं। एक्सप्लोर योर लोकेलिटी, आपको आपकी जो लोकेलिटी है, आपके आसपास का जो एरिया है वो एक्सप्लोर करना है। डू यू सी एनी कच्चा हाउस अराउंड, क्या आप वहाँ पे कोई भी कच्चा घर देखते हैं। वॉट आर द मटीरियल्स दे आर मेड अप ऑफ, किस तरह के मटीरियल से वो सभी बने हुए हैं। वॉट डू यू थिंक कुड बी द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल लिविंग इन दैम, और आपको क्या लगता है कि वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं रहने में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज पीपल हु बिल्ड हाउसेस, लोग जो घर बनाते हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स एंड पक्का हाउसेस आर बिल्ड बाय स्किल्ड वर्कर्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, ठीक है, या फिर जो पक्का हाउसेस होते हैं वो स्किल्ड वर्कर्स के द्वारा बनाए जाते हैं, उनके थ्रू बनाए जाते हैं। राइट, द प्लान ऑफ द बिल्डिंग्स इज ड्रॉन बाय एन आर्किटेक्ट। ठीक है, और जो एक बिल्डिंग का पूरा प्लान होता है, ठीक है, वो ड्रॉ किया जाता है एक आर्किटेक्ट के द्वारा। ठीक है, द स्किल्ड मैंशन बिल्ड द हाउसेस, जो स्किल्ड मैंशन होते हैं जिनको बहुत अच्छे से वर्क करना आता है वो हमारा घर बनाते हैं। कारपेंटर्स, आयरन स्मिथ्स, इलेक्ट्रिशियंस एंड प्लम्बर्स ETC। ठीक है, ये सभी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसकी, मैंशन की, हेल्प इन मेकिंग द हाउस रेडी फॉर लिविंग, और ये सभी हेल्प करते हैं साथ ही साथ हाउस बनाने में जिसमें हम लिव करते हैं, रहते हैं। मैनी शॉप्स सेल बिल्डिंग मटीरियल्स, बहुत सारी शॉप्स घर बनाने का मटीरियल सेल करती हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द टाइप ऑफ हाउसेस। ठीक है, अलग अलग तरह के फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हाउसेस पर, घरों पर। ठीक है, टाइप ऑफ अ हाउस एट एनी प्लेस डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। ठीक है, अब किस तरह का घर बनाया गया है वहाँ पर डिपेंड करता है वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन पर। ठीक है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट इज क्लाइमेट, सेकेंड इज मटीरियल अवेलेबल, थर्ड द अमाउंट ऑफ मनी द ओनर कैन स्पेंड टू बिल्ड इट। ठीक है, ये तीन चीज़ें होती हैं जिन पर हमारा हाउस डिपेंड करता है कि वो कैसा बनाया जाएगा। फर्स्ट वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन, दूसरा कि वहाँ पर मटेरियल्स इतने ज़्यादा अवेलेबल हैं या नहीं है, और थर्ड होता है कि ओनर जो है वो कितनी मनी स्पेंड कर सकते हैं अपने हाउस को बनाने के लिए। ठीक है, Houses in cold place usually have thick stone walls for protection against the cold। ठीक है, जो हमारे हाउसेस ठंडे एरिया में बनाए जाते हैं आमतौर पर उनकी जो वॉल्स होती हैं वो बहुत थिक होती हैं, बहुत ज़्यादा मोटी बनाई जाती हैं, सो दैट वो कोल्ड से प्रोटेक्ट कर सकें खुद को। People living in the hills
builds houses with sloping roofs to drain off rain water and snow. ठीक है, और जो लोग हिली एरिया में रहते हैं वो अपने हाउस की रूफ्स को कैसे बनाते हैं, स्लोपिंग में बनाते हैं, सो दैट वहां पर वाटर एक जगह कलेक्ट ना हो सके और ना ही आइस एक जगह कलेक्ट हो सके. ठीक है, they may use more wood if it is readily available. ठीक है, वो और ज़्यादा वुड यूज़ कर सकते हैं यदि वहाँ पर अवेलेबल है तो. इन द प्लेन्स पीपल यूज़ मड एंड दैच और ब्रिक्स एंड सीमेंट्स. ठीक है, प्लेन्स यानी मैदानी एरिया में जो लोग रहते हैं वो यूज़ करते हैं मड मिट्टी का, दैच यानी कि घास फूस का, ब्रिक्स ईंट का और सीमेंट का. ठीक है, सम हाउसेस आर बंगलोज. कुछ हाउसेस कैसे होते हैं, बंगलोज होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं. अदर आर 2-3 स्टोरी हाउसेस, और दूसरी तरफ 2-3 स्टोरी हाउसेस भी होते हैं. मल्टी स्टोरी हाउसेस एंड स्काई स्क्रैपर्स आर कॉमन इन बिग सिटीज लाइक दिल्ली एंड मुंबई. ठीक है, मल्टी स्टोरी स्काई क्रैपर्स ये बहुत कॉमन होते हैं बड़े बड़े शहरों में लाइक दिल्ली एंड मुंबई में. ठीक है, सम हाउसेस हैव फ्लैट रूफ्स सो दैट पीपल कैन स्लीप ऑन द रूफ्स ड्यूरिंग द हॉट समर नाइट्स. कुछ हाउसेस की रूफ्स जो है वो बहुत फ्लैट होती है सो दैट जो वहाँ के पीपल हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो अपनी रूफ पर इजीली स्लीप कर सकें, सो सकें नाइट में. कब, समर सीजन में. ठीक है, बहुत गर्मी वाली नाइट में. विंडोज एंड वेंटिलेटर्स कीप सच हाउसेस कूल. इस तरह के घरों को जो वेंटिलेटर्स होते हैं और जो वहाँ की विंडोज होती हैं वो हेल्प करती हैं कूल रखने में, ठंडा रखने में. ठीक है, नेक्स्ट, स्काई स्क्रैपर्स नीड टू बी फ्लेक्सिबल इन स्ट्रॉन्ग विंड्स येट स्टे स्टडी इनफ सो दैट दे डू नॉट स्टे इन द विंड. ठीक है, डू नॉट स्वे इन द विंड. अब यहाँ पर आपको बताया जो स्काई स्क्रैपर्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं. ठीक है, बट उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है ताकि वो विंड के साथ बहुत ज़्यादा हिले ना या फिर उसके साथ ही उड़ के दूर ना चले जाए. ठीक है, architects and engineers have to design the buildings in a manner that ensure that they are well built and safe for people to live in. ठीक है, जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे पूरे एक हाउस का मैप बना देते हैं. ठीक है, कि हमारा हाउस इस तरीके से होना चाहिए, वो इतना स्ट्रॉन्ग ऐसे बन पाएगा. ठीक है, तो वो क्या काम करते हैं, आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स डिज़ाइन बनाते हैं हमारे हाउस का और इंश्योर करते हैं कि हमारा हाउस जो है वो बहुत अच्छे से बनेगा, उसमें हम सेफ रहेंगे. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज हाउसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, अलग अलग जगह पर कैसे हाउसेस होते हैं पूरे वर्ल्ड में. द टाइप ऑफ हाउसेस इन अ प्लेस ऑल्सो डिपेंड अपॉन द क्लाइमेट एंड टेरेट्रेन ऑफ द प्लेस. ठीक है, अब जो हमारे हाउसेस के टाइप होते हैं ये डिपेंड करते हैं क्लाइमेट पर और टेरेट्रेन ऑफ द प्लेस यानी कि प्लेस पर भी डिपेंड करते हैं. फर्स्ट, people who keep wandering from one place to another live in mobile houses. ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक ही जगह पर बहुत लंबे टाइम तक नहीं रुकते हैं वो. ठीक है, वो घूमते रहते हैं. ठीक है, कभी थोड़ा टाइम कहाँ रुका, थोड़े टाइम कहीं पे रुके, थोड़े टाइम कहीं पे रुके, इस तरीके से रुकते हैं और जाते रहते हैं. ठीक है, और ये मोबाइल हाउसेस में रहते हैं. जिप्सीज एंड पीपल लिव इन डेजर्ट्स यूजुअली लिव इन सच होम्स. ठीक है, आप जो जिप्सीज होते हैं या फिर जो लोग डेजर्ट्स में रहते हैं यानी रेगिस्तान में रहते हैं वो इसी तरह के घरों में रहते हैं. ठीक है, मोस्ट कार्वेंस एंड आर एनिमल ड्रॉन. ठीक है, जो मोस्ट कार्वेंस होती हैं उनको एनिमल्स ड्रॉ करते हैं, उनको एनिमल्स खींचते हैं. ठीक है, मॉडर्न कार्वेंस आर अटैच टू दी ट्रक्स. जो मॉडर्न हमारी कार्वेंस है अब वो अटैच होती हैं ट्रक्स से. ठीक है, उनको एनिमल्स नहीं खींचते हैं. Second, some people move from one place to with their belongings. ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, अब जब दूसरी जगह पर जाते हैं तो वो अपने पूरा सामान लेकर जाते हैं. ठीक है, they are called nomads. उनको nomads कहते हैं. They live in tents in a temporary house. वो tents में रहते हैं, temporary houses में. ठीक है, इट इज़ अ मूवेबल हाउस विच प्रोटेक्ट्स फ्रॉम हीट, रेन एंड कोल्ड फ्रॉम शॉर्ट पीरियड. ठीक है, ये एक मूवेबल हाउस होता है जो कि एक छोटे टाइम तक उनको हीट से, रेन से एंड कोल्ड से प्रोटेक्ट करता है, बचाता है. ठीक है, थर्ड, द कोस्टल area where it rains a lot and the climate is hot and damp. Houses are built on stilts
a few feet above the ground to keep them safe and dry. ठीक है, अब कोस्टल एरिया में क्या होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेन होती है वहाँ का क्लाइमेट कई बार बहुत गर्मी होती है और कई बार बहुत बारिश होती है, तो डैम्प हो जाता है, बहुत ज़्यादा नमी हो जाती है वहाँ के एरिया में, क्लाइमेट में. ठीक है, तो वो अपने हाउसेस को क्या थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, पानी भी भरे तो सो दैट उनका हाउस है वो प्रोटेक्ट रहे. ठीक है, वो सेफ रहे. These houses have sloping roofs to let the rain water fall off easily. ठीक है, इन इस तरह की जो एरिया में हाउसेस होते हैं उनकी रूफ स्लोपिंग होती है, सो दैट वहाँ पर वाटर जो है कलेक्ट ना हो. ठीक है, इजीली फॉल ऑफ हो जाए. देखो यहाँ पर आपको इमेज में भी शो किया है. ओके, नेक्स्ट नंबर 4. In hilly areas, houses with sloping roofs are built to let the snow slip down easily. Hilly areas में sloping house क्यों बनाए जाते हैं, यानी कि उनकी जो रूफ होती है वो स्लोपिंग क्यों होती है, so that वहाँ पर स्नो जो है वो कलेक्ट ना रह सके लंबे टाइम तक. ठीक है, These houses are mostly made of wood and bamboo. ये houses मोस्टली बनाए जाते हैं वुड से और बैम्बूज से. ठीक है, नेक्स्ट. Some houses that float on water are called houseboat or boat houses. ठीक है, कुछ houses water में float करते हैं, तैरते हैं, उनको हम houseboat या फिर boat house कहते हैं. ठीक है, such houses are found in India on Dal Lake in the state of Jammu and Kashmir. ठीक है, इस तरह के घर पाए जाते हैं इंडिया में, जो डल लेक है वहाँ पर. ठीक है, और ये कहाँ पर है, किस स्टेट में है, जम्मू एंड कश्मीर में. ठीक है, नेक्स्ट. In the Arctic region there is snow throughout the area, throughout the year. ठीक है, आर्कटिक रीजन में यानी कि आर्कटिक क्षेत्र में क्या होता है, पूरे साल बर्फ होती है, पूरे साल बर्फ पड़ती है. The native people of this region are called एस्किमोस. ठीक है, और जो वहाँ के रहने वाले लोग होते हैं उनको हम एस्किमोस कहते हैं. देयर हाउसेस आर बिल्ट ऑफ आउट ऑफ द ब्लॉक ऑफ स्नोज. ठीक है, उनके हाउसेस बनाए जाते हैं स्नो की ब्रिक्स बनाकर, ब्लॉक बना के. ठीक है, These dun shaped houses are called igloos. ठीक है, और इस तरीके से अपने हाउस को बनाते हैं, इसको हम igloos कहते हैं. Next, an ideal house. It is not essential a big and expensive house is always a good house. ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बड़े बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हाउसेस हैं वो ही आइडियल हाउस हो, ऐसा तो बहुत ज़रूरी नहीं है, राइट. इवन अ हाउस विद अ सिंगल रूम कैन बी अ गुड हाउस इफ इट हैज़ सर्टेन फीचर्स. ठीक है, यहाँ तक कि एक छोटा सा घर जिसमें एक सिंगल रूम है, ठीक है, और उसमें सारे फीचर्स हैं जो कि एक अच्छे हाउस में होने चाहिए, तो वो भी हमारा एक अच्छा हाउस हो सकता है, राइट, एक आइडियल हाउस हो सकता है. लेट अस लर्न अबाउट द फीचर्स विच कैन मेक अ हाउस एन आइडियल हाउस. ठीक है, हम उन फीचर्स को लर्न करते हैं अब जो कि एक हाउस को आइडियल हाउस बनाता है. ठीक है, एन आइडियल हाउस में क्या क्या होना चाहिए, हैज स्ट्रॉन्ग वॉल्स एंड अ रूफ. उसकी स्ट्रॉन्ग वॉल्स होनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग रूफ होनी चाहिए. ठीक है, थिक वॉल्स एंड हाई रूफ कीप द हाउस कूल इन हॉट. जब हमारे हाउस की थिक वॉल होती है और रूफ जो है वो हाई होती है तो इससे हमारा हाउस समर्स में हॉट नहीं रहता बहुत टाइम तक. ठीक है, इट ऑल्सो हैज स्लोप्ड फ्लोर्स एंड so that water could flow out easily. और उसका जो फ्लोर है वो स्लोप्ड वे में होना चाहिए so that water easily flow हो सके. ठीक है, has big doors and windows facing each other to allow easy entry and exit of air. ठीक है, अब बड़े बड़े डोर्स होने चाहिए, विंडोज होने चाहिए और उनका फेस एक दूसरे के सामने होना चाहिए so that जो एयर की एंट्री है और एग्जिट है वो होता रहे. ठीक है, दे ऑल्सो अलाउ सनलाइट टू एंटर द हाउस. और साथ ही साथ वो सनलाइट को भी एंटर करने दें. सनलाइट किल्स जम्स, क्योंकि सनलाइट हमारी जम्स को किल कर देती है. ठीक है, हैज़ मैनी रूम्स फॉर स्लीपिंग, बाथिंग, कुकिंग, ईटिंग, स्टडिंग एंड एंटरटेनिंग गेस्ट्स. ठीक है, और उसमें रूम्स होने चाहिए बहुत सारे. कौन कैसे कैसे, स्लीपिंग के लिए रूम होना चाहिए, सोने के लिए, बाथिंग के लिए, नहाने के लिए, कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए, ईटिंग, खाना खाने के लिए, स्टडी, पढ़ाई करने के लिए, और हमारे जब गेस्ट आते हैं तो उनके लिए भी एक रूम होना चाहिए. ठीक है, हैज़ अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम फॉर द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर. ठीक है, वेस्ट वाटर के डिस्पोजल के लिए एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए. जो ड्रेन्स शुड बी कैप्ट कवर्ड, जो ड्रेन्स है वो बहुत अच्छे से कवर होना चाहिए.
हैज़ नो स्टैगनेंट वाटर अराउंड इट, उसके आसपास स्टैगनेंट वाटर यानी कि कोई भी रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए, इकट्ठा पानी, बहुत लंबे टाइम से रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए। स्टैगनेंट वाटर ब्रीड्स फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, स्टैगनेंट वाटर में क्या होता है, ब्रीड्स होते हैं, पैदा होते हैं मच्छर और मक्खियाँ, ठीक है। हैज़ डबल डोर्स, a wooden door and a wire knitted door, ठीक है, उसमें डबल डोर्स होने चाहिए, एक तो वुडन डोर होना चाहिए और दूसरा वायर knitted डोर जिसमें वायर्स लगे होते हैं, ठीक है। वायर knitted डोर कीप्स फ्लाइज एंड मॉस्किटोज अवे, वायर knitted डोर क्या करते हैं, मॉस्किटोज एंड फ्लाइज को दूर रखते हैं। हैज़ एन ओपन स्पेस लाइक अ courtyard, veranda inside and a lawn outside, ठीक है, एक कोर्टयार्ड होना चाहिए यानी कि वरांदा होना चाहिए इनसाइड हमारे घर के अंदर, और बाहर होना चाहिए एक लॉन, ठीक है। दे प्रोवाइड अस विद फ्रेश एयर एंड सनलाइट, वो हमें फ्रेश एयर और सनलाइट प्रोवाइड करते हैं। हैज़ अ डस्टबिन विच इज कैप्ट कवर्ड विद अ लिड, एक डस्टबिन होनी चाहिए जो कि लिड से कवर हो। वी शुड थ्रो ऑल वेस्ट इन द डस्टबिन, ठीक है, हमें हमारा सारा वेस्ट कहाँ पर थ्रो करना है, डस्टबिन में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज कीपिंग द हाउस क्लीन, हाउस को क्लीन रखना है। अब कीपिंग बॉडी फ्री फ्रॉम डर्ट इज गुड फॉर हेल्दी लाइफ, ठीक है। अब जो इतनी भी हमारी बॉडीज होती हैं उनको डर्ट से दूर रखना बहुत अच्छा होता है हेल्दी लाइफ के लिए, राइट। लिविंग इन डर्टी हाउस कैन बी मैनी डिसीजेस, ठीक है, डर्टी हाउस में रहने से हो सकता है बहुत सारे डिसीजेस हो, राइट। सो द हाउस इन विच वी लिव शुड बी क्लीन, सो जिस हाउस में हम रहते हैं वो क्लीन होना चाहिए। वी शुड फॉलो सर्टेन बेसिक रूल्स ऑफ क्लीनलीनेस, ठीक है, हमें क्लीनलीनेस की कुछ बेसिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। वॉश लेट्रिन्स, बाथरूम, किचन एंड वॉश बेसिन्स डेली, ठीक है, हमें डेली क्या क्या वॉश करना चाहिए हमारे हाउस में, लेट्रिन्स, बाथरूम्स, किचन एंड वॉश बेसिन्स डेली, ठीक है। यूज डिसइंफेक्टेंट्स टू किल जर्म्स, जर्म्स को किल करने के लिए डिसइंफेक्टेंट्स का यूज करना चाहिए। रिमूव कॉबवेब्स फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ द वॉल विद अ ब्रूम स्टिक, कॉबवेब्स जो होते हैं ना मकड़ी के जाले, ठीक है, उनको क्लीन करते रहना चाहिए हमको ब्रूम से, ओके। वॉश द कर्टेन ऑफ द डोर्स एंड विंडोज रेगुलरली, रेगुलरली आपको आपकी कर्टेन्स को वॉश करना चाहिए। थ्रू ऑल द रबिश इन अ कवर्ड डस्टबिन, जितना भी रबिश है, जितना भी कचरा है वो सभी आपको डस्टबिन में थ्रो करना है जो कि कवर्ड होनी चाहिए, ढकी होनी चाहिए। स्विप वॉश एंड स्वैब द फ्लोर एवरी डे, आपको डेली आपका जो फ्लोर है उसको स्वीप करना है, वॉश करना है, क्लीन रखना है बेसिकली, ठीक है। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर, ये चैप्टर आपके यहीं पे एंड होता है। होप सो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।